हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो देखा था वो था कि किस तरह से हम लोग सुपर कीवर्ड की मदद से जो हमारा पेरेंट क्लास होता है या फिर हम लोग सुपर क्लास बोले, उनकी मेथड्स हम लोग किस तरह से कॉल करवा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पर अब हम लोग ECMAScript की जो सीरीज है उसका एक अगला वीडियो है वो लेने वाले हैं, और हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो बोला जाएगा इस वीडियो के अंदर वो होगा हमारा मेथड ओवरराइडिंग, कि किस तरह से मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में चलती है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि UPS कॉन्सेप्ट के थियोरेटिकल जो वीडियो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ वो ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हैं वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ UPS कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा मेथड ओवरराइडिंग किस तरह से चलता है हमारा पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हमारे पास जैसे कि पहले जो दो क्लास बनाए हुए हैं वो है ऑलरेडी क्लास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। हमने दो क्लास ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमने सुपर मेथड सीख ली थी, देख ली थी कि किस तरह से सुपर मेथड चलती है। चलिए, तो अब होता यह है कि हमारा जो कहानी का डेवलपर था, विजुअलाइज हम लोग कर रहे थे कि एक डेवलपर है, उसको जावास्क्रिप्ट में कुछ दिक्कतें आ रही है और ECMAScript वाले उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं, और ECMAScript जो है वो डेवलप की और जावास्क्रिप्ट को एक एडवांस लेवल पर वो लेके गए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरराइडिंग। अब पहले ड्रॉबैक क्या आता था कि जब हम लोग क्लास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि हमने गेट स्ट्रिंग का एक फंक्शन पेरेंट क्लास में बनाया था, अगर हमने चाइल्ड क्लास में उसको एक्सेस करना है तो सुपर कीवर्ड का इस तरह से यूज करना पड़ता है। पहले कर नहीं पाते थे तो सुपर कीवर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ ECMAScript के अंदर, तो सुपर कीवर्ड लाए और सुपर कीवर्ड से हम लोग पेरेंट क्लास जो था उनको हम एक्सेस करवा सकते हैं। चलिए, एक काम करते हैं, हम लोग एक नया एग्जांपल ही ले लेते हैं। पुराने एग्जांपल में हम लोग नहीं जाते हैं, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टूडेंट करके एक क्लास, और एक क्लास के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। console.log यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। चलिए, एक और क्लास यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, प्राइमरी स्टूडेंट। प्राइमरी स्टूडेंट करके क्लास बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगा हमारे स्टूडेंट के क्लास को। चलिए, यहाँ पे भी कैपिटल S कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि एक फॉर्मेटिंग रहे हमारा प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे एक और क्लास बन गया, उसका भी एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बना देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे console.log ले लेंगे और console.log के अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्राइमरी स्टूडेंट क्लास। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पे दो क्लास हमारे बन गए। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका? प्राइमरी स्टूडेंट क्लास का। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा प्राइमरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी जो स्टूडेंट है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्टूडेंट क्लास का जो कंसोल है कंस्ट्रक्टर में वो हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी क्लास का तुरंत वो कंस्ट्रक्टर हिट करेगा। अभी फिलहाल एक एरर आ रही है, वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, वो भी कॉल होगा क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसकी वजह से उसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो रहा है। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, सुपर मेथड यहाँ पे डाल देंगे, रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हो गया आपका स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल। चलिए, यहां तक तो हमारे डेवलपर को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो अब बारी आती है कि मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है पेरेंट क्लास के अंदर, यहाँ पे है, और ये फंक्शन करता है टोटल आपका मार्क्स का। तो यहाँ पे गेट टोटल करके मैंने एक फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है टोटल मार्क्स। चलिए, तो टोटल मार्क्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मार्क्स चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, दिस डॉट
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैथ्स के मार्क्स। सपोज मैंने यहाँ पे लिया मैथ्स, उसके मार्क्स है, प्लस दिस डॉट मैं यहाँ पे इंग्लिश उसके मार्क्स ले लेता हूँ, फिर प्लस करेंगे और दिस डॉट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CINC साइंस, ये साइंस के मार्क्स हो गए। अब हमें करना यह है कि इन तीनों के मार्क्स जो है वो टोटल यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, गेट टोटल के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि ये दिस मैथ्स क्यों किया है। चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे पहले करेंगे हम लोग दिस डॉट मैथ्स को डिक्लेयर कि भाई यहाँ पे जो हमारे मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग इंग्लिश लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग साइंस लिख लेंगे, तो वो भी आ गया हमारा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को ताकि आपको प्रोग्रामिंग दिखे। तो यहाँ पे जो 3 है हमने वेरिएबल ले लिए हैं। अब हम लोग चाइल्ड क्लास में भी सेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, गेट टोटल, और ये भी यहाँ पे रिटर्न करेगा क्या, दिस डॉट मैथ्स फंक्शन, मतलब मैथ्स का जो वेरिएबल है वो मैथ्स प्लस हमने यहाँ पे ले लिया है दिस डॉट इंग्लिश। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर हम लोग ले तो क्या होता है वो देखना है। चलिए पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दिया गेट टोटल करके, चाइल्ड क्लास में भी एक फंक्शन बना दिया है गेट टोटल करके। चलिए ये हो गया, बढ़िया। अब हमें करना यह है कि यहाँ पे पैरामीटर पास होंगे, उस हिसाब से आपके मैथ्स इंग्लिश साइंस के मार्क्स आएंगे। लेकिन पैरामीटर पास करने से पहले हम लोग स्टैटिक लिख लेते हैं कि यहाँ पे 10 मार्क्स जो है मैथ्स के वो 10 है, इंग्लिश के मार्क्स 50 है और साइंस के मार्क्स 60 है। चलिए मैथ्स में 10 नहीं रखते, थोड़े ज्यादा रखते हैं, 70 रख लेते हैं। चलिए ये हो गया, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं ताकि ब्राउजर में आपको आउटपुट दिख जाए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएंगे, हमारे प्राइमरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेरिएबल लेंगे और फिर गेट टोटल मेथड जो है वो उसको यहाँ पे कॉल करवा देंगे। चलिए ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो 120 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास में वेरिएबल लिए हैं 3, 70, 50 और 60। उसमें गेट टोटल नाम की एक मेथड ली है और रिटर्न करवाया है तीनों का सम। तो कितना होना चाहिए, 120 और 180 होना चाहिए टोटल। लेकिन चाइल्ड क्लास में भी हमने एक गेट टोटल करके फंक्शन रखा है और उसमें रिटर्न करवाए सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स। अब मैं यहाँ पे और डिटेल में एक स्टेप में लेके जाऊंगा आपको कि पहले चीज यहाँ पे अगर आपने नोटिस की होगी तो देखिए कि मैथ्स इंग्लिश और साइंस के जो वेरिएबल है वो हमने पेरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन चाइल्ड क्लास में कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया गया, फिर भी हमें 120 मिल रहा है। मतलब कि दिस डॉट मैथ्स वो पेरेंट क्लास का 70 ले रहा है और दिस डॉट इंग्लिश वो पेरेंट क्लास में डिफाइन किया हुआ 50 वो ले रहा है, और 70 प्लस 50 होके हमें आंसर जो मिल रहा है वो 120 आ रहा है। तो अब ये होता कैसे है, तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आप पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हो या फंक्शंस डिफाइन करते हो और चाइल्ड क्लास में अगर आपको उसका इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हो। देखिए चाइल्ड क्लास में ना तो मैंने मैथ्स का वेरिएबल लिया ना इंग्लिश का वेरिएबल लिया, तो कैसे वो यूज कर रहे, तो वो पेरेंट क्लास के ही कर रहे। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट का क्लास, प्राइमरी जो स्टूडेंट है वो। इसकी वजह से मैथ साइंस और इंग्लिश तीनों वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए हमें सिर्फ 2 का टोटल मिल रहा है, 3 सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है। अब उसके बारे में बात करें तो देखिए पेरेंट क्लास है हमारा स्टूडेंट का क्लास, उसमें गेट टोटल की मेथड है। प्राइमरी स्टूडेंट जो कि चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट का, उसमें भी गेट टोटल की मेथड है। दोनों मेथड का नाम सेम है गेट टोटल, लेकिन दोनों का आउटपुट देने का तरीका अलग है। एक आउटपुट देता है तीनों सब्जेक्ट के टोटल करके, मतलब मैथ्स इंग्लिश और साइंस, और दूसरे वाला जो है वो देता है सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का टोटल। लेकिन जब भी आप प्राइमरी स्टूडेंट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और गेट टोटल मेथड लिखोगे तो प्रायोरिटी में वो उसकी ही गेट टोटल मेथड लेगा, पेरेंट क्लास की नहीं लेगा। ये होता है आपका ओवरराइड। प्राइमरी स्टूडेंट क्लास ने पेरेंट स्टूडेंट क्लास जो था उसकी गेट टोटल मेथड को ओवरराइड किया अपनी गेट टोटल मेथड के साथ, और इसीलिए हमें आउटपुट में 120 मिला। अब हमारा डेवलपर भी ये कहता है कि मान लीजिए कि गेट टोटल चाइल्ड क्लास में से अगर मैंने हटा दी,
चाइल्ड क्लास में से अब हटा दी। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, रिफ्रेश करेंगे तो 180 आएगा। क्यों आएगा, देखिए पेरेंट क्लास में गेट टोटल की मेथड अभी भी है और यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड क्लास में अब गेट टोटल वाली मेथड है ही नहीं। हमने तो कमेंट कर दिए फिर भी वो कॉल हो रही है। क्यों, क्योंकि जब आपने एक्सटेंड करवाया है पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर, मतलब कि वेरिएबल और मेथड्स यूज कर सकता है चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का। ओके, तो इसकी वजह से जो गेट टोटल मेथड होगी अब वो पेरेंट क्लास की बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास में तो गेट टोटल मेथड है इसलिए उसको तो कॉल करना पड़ेगा। उसका आउटपुट हमें 3 का टोटल मिल रहा है, तीनों का, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का। इसकी वजह से वहां पे जो आउटपुट आ रहा है वो 180 आ रहा है हमारा। ओके, वापस से हम लोग कमेंट ओपन कर देंगे गेट टोटल को, तो वो ओवरराइड करेगा और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का टोटल है वो लाके देगा 120। चलिए यहां तक आपका क्लियर। ये होता है मेथड ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है मेथड ओवरराइड में क्या होता है कि सेम मेथड सेम पैरामीटर लेकिन डिफरेंट आउटपुट हो सकता है आपका। ओके, तो ये मेथड ओवरराइड है। अभी पैरामीटर के थ्रू चलना हो तो हम लोग पैरामीटर पास करवा सकते हैं, लेकिन जब पेरेंट चाइल्ड के अंदर चलते हैं हम लोग तो होता ये है कि यहाँ पे दिस डॉट मैथ्स है, दिस डॉट इंग्लिश है, दिस डॉट साइंस है। अगर मैं इस लाइन को अभी के लिए फिलहाल कमेंट कर देता हूं और पैरामीटर के थ्रू चलता हूं तो सिंपल सम करवाते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी करवा दिया। अब गेट टोटल के अंदर मैं a b और c तीनों को यहाँ पे पास कर देता हूं। ये c हो गया और ये b। अब सेम मैं यहाँ पे a और b और c तीनों यहाँ पे भी पास करता हूं। इस वाली लाइन को हम लोग कमेंट कर देंगे और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारा काम। तो अब आपको यहाँ पे जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हो चाइल्ड का तो उसमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने 10, 20 और 30 पास कर दिए। चलिए तो रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 60 हमारा आंसर है वो आ जाएगा। अब इसमें से मैं सी को हटा देता हूं, सिर्फ a प्लस बी रखते हैं। चाइल्ड क्लास जो है उसमें गेट टोटल है, उसमें सिर्फ रिटर्न करेंगे a प्लस बी को। रिफ्रेश करवाएंगे तो सिर्फ 30 आएगा क्योंकि वो ओवरराइड कर रहा है पेरेंट की गेट टोटल को, यहाँ पे वो ओवरराइड कर देगा। अगर मान लीजिए कि हमने सी वाला पैरामीटर पास नहीं किया है, अब रिफ्रेश करेंगे तो भी वो 30 ही रहेगा क्योंकि अब यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स है। ओके, तो ये चीज होती है, ये ओवरराइड का मामला है। ओवरराइड आपका यही चीज करेगा कि वो एक मेथड जो पेरेंट में है और चाइल्ड में अगर आप बनाओगे तो प्रायोरिटी में वो चाइल्ड की मेथड को लेगा, पेरेंट की मेथड से ओवरराइड करेगा। अगर चाइल्ड में मेथड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट की मेथड को लेके आगे चलेगा। तो अब हम करेंगे जो हमारा पिछले वाला जो एग्जांपल था उसी में आगे बढ़ेंगे। तो उसमें अब डायनेमिक करना हो तो कैसे करें। कोई बोले कि आपका कोड डायनेमिक नहीं है, मतलब मैं अभी समझाता हूं डायनेमिक मतलब किस तरह से आपका होना चाहिए प्रोग्रामिंग। देखिए चलिए ये हम लोग डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक और हार्ड कोडेड कोड है। अब उसका मतलब समझाता हूं कि कैसे। मान लीजिए कि मैथ्स, इंग्लिश और साइंस है, उसके मार्क्स हमने यहाँ पे फिक्स रख दिए 17, 50 और 60, 70, 50 और 60 मार्क्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए। अब मान लीजिए कि मुझे मार्क्स चेंज करने हैं तो मुझे बार बार यहाँ पे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका स्टैटिक प्रोग्रामिंग या हार्ड कोडेड कोड। ये हार्ड कोडेड है कि आपने लिखा हुआ है, अगर कोई भी चेंज है तो वापस जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। अब डायनेमिक करना है तो कैसे करेंगे। डायनेमिक के लिए आप यहाँ पे पैरामीटर को पास कर लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको करना यह है कि यहाँ पे भी वेरिएबल जो अपने पास किए पैरामीटर में वही वेरिएबल आपको यहाँ पे लाके रख देने हैं। ठीक है, तो अब बारी आएगी कि पैरामीटर पास करवाने पड़ेंगे। तो अब आप गेट टोटल में जो भी पैरामीटर पास करवाओगे उसके हिसाब से आपको वो टोटल लाके देगा। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए NaN अभी आ रहा है। देखिए ये भी एक एरर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। NaN मतलब नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है आपने जो भी पास किया है वो, ऐसा उनका मतलब निकलता है। अब गेट टोटल मतलब कहां पे आएगा, हमारा इस वाली लाइन में आएगा। तो चलिए एक बार अगर हम लोग देखें यहाँ पे console डॉट लॉग करेंगे दिस डॉट मैथ्स को। चलिए यहाँ पे हमने दिस डॉट मैथ्स को console कर दिया। console करेंगे तो हमें console में आउटपुट दिखेगा क्या, अनडिफाइंड है।
यहाँ पे आपको दिस डॉट मैथ्स जो है वो अनडिफाइंड मिलेगा। 1 ले लेते हैं, अभी कोई भी वेरिएबल फिलहाल चलेगा, मतलब मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3। ध्यान रखना है जब भी आप दिस डॉट वेरिएबल का इस्तेमाल करें तो सेम वेरिएबल का नाम उसमें असाइन करने की कोशिश ना करें वैल्यू में, नहीं तो वो आपका प्रोग्रामिंग गड़बड़ करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, वापस चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, मतलब कि हमारे प्रोग्रामिंग में लिखने में कुछ गड़बड़ है। दिस डॉट मैथ्स जो आ रहा है वो यहाँ पे अनडिफाइन चल रहा है, मतलब गड़बड़ तो कहां पे है, कंस्ट्रक्टर। ओके, समझ गया कि गड़बड़ कहां पे है। देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि गड़बड़ कहां पे हुई। हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं और नाम भी बदल दिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बता दूं कि कहां पे आपकी गड़बड़ हो रही है, मतलब मेरी गड़बड़ कहां पे हो रही है। हमने कंस्ट्रक्टर मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका कंस्ट्रक्टर ये होगा, चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। तो पैरामीटर जो गेट टोटल में लिया है हमने वो गलत ले लिया है, क्योंकि गेट टोटल में तो कभी पैरामीटर आएगा नहीं। हमें पैरामीटर पास करने हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर पैरामीटर हमें भेजने हैं। तो ये पैरामीटर यहाँ पे जाएंगे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, एक एक स्टेप जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर भी वो अनडिफाइन आएगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी ये 10, 20, 30 वो इसके पैरामीटर में जाने चाहिए थे, कंस्ट्रक्टर के, यहां पे जाएगा। तो यहां पे जाने के लिए उसको M1, M2 और M3 तीनों यहाँ पे लेने पड़ेंगे हमें। तो ये M3 हो गया हमारा यहाँ पे, तो ये कंस्ट्रक्टर में गया। अब यही पैरामीटर आपको सुपर कीवर्ड के थ्रू पास करवाने पड़ेंगे, तब जाके इसके कंस्ट्रक्टर को मिलेंगे। अब मैं रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे, तो देखिए 30 आउटपुट आ जाएगा। अब वापस से मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे 10 जो है मैथ्स के मार्क्स है वो भी हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, कंसोल में किए हुए हैं वो। अब मैं आपको वापस से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहा हूं फिर से, कि यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, सब कुछ जो पहले हमने लिखा था वो यहां से भी ओके। चलिए अब बारी ये आती है कि हमारे गेट टोटल में हमें पैरामीटर पास ही नहीं करने हैं, हमें पास करने हैं हमारे मेन कंस्ट्रक्टर में, जो कि मैंने यहाँ पे सुपर क्लास में डिफाइन किए हैं। लेकिन सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कहां से कॉल होगा, हमारे चाइल्ड क्लास की सुपर मेथड में से। तो सुपर मेथड में पैरामीटर आने चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश बाद में आएगा मैथ्स के, और उससे पहले उसके बाद में हम लोग साइंस यहाँ पे ला देंगे। चलिए तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो पैरामीटर है मुझे जो चाइल्ड क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर पास करने, मतलब मैं 50, 60, 70 जो भी यहाँ पे पास करूंगा वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर होंगे। तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस यहाँ पे मैंने वेरिएबल पास किए। ये तीनों वेरिएबल मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए हैं 50, 60, 70 उनकी वैल्यू वो सेट करेंगे। वही वैल्यू सुपर कीवर्ड की मेथड है उसमें जाएगा और उसमें पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको मिलेगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा आउटपुट चलेगा 110 आ गया, क्योंकि हमारा जो मैथ्स का मार्क्स है वो 50 है और इंग्लिश का मार्क्स है वो 60 है। अब गेट टोटल चाइल्ड में भी है, पेरेंट में भी है, लेकिन हमारी चाइल्ड की मेथड जो है वो ओवरराइड करेगी, उस मेथड में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स है, तो फिर आपके 110 वो आएंगे। ठीक है, 50 प्लस 60। तो ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, अब ओवरलोडिंग की बात करते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट मेथड ओवरलोडिंग जो है वो सपोर्ट ही नहीं करती। अब ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि सेम मेथड का नाम है बट डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। मतलब किसी दो मेथड सेम है, जैसे कि गेट टोटल मेथड सेम है, लेकिन मान लीजिए कि एक मेथड में एक ही पैरामीटर है और दूसरी मेथड के अंदर दो पैरामीटर है। अब होता यह है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर b की वैल्यू नहीं है तो आप b नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मान लीजिए कि ये जो गेट टोटल वाली मेथड है उसमें a की वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, दोनों में a तो है लेकिन a की वैल्यू, फर्स्ट जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपकी अनडिफाइंड की एरर आ जाएगी मेथड ओवरलोडिंग के केस में। तो आपको करना पड़ता है कि बाय डिफॉल्ट कुछ रखे नल या ऐसा कुछ पास करके रखना पड़ेगा आपको। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है वो कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है।
इसकी वजह से जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है जो जावास्क्रिप्ट के बेस से बनी है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, उनमें मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिलमेंट नहीं होता। अब जब मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी काम नहीं करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने चाहिए, मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो 100% जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो ये था आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको वो क्लियर हो चुका होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिए, मैं आपको आपके डाउट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा और कमेंट में आंसर भी जरूर दूंगा। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नई चैनल है, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल्स अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। ये एक वीडियो बाकी था वो मैंने अपलोड कर दिया ECMAScript का, अब मैं रिएक्ट जेएस पे मूव होने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि रिएक्ट जेएस आप कर सको मेरे साथ। और जो बाकी के टॉपिक्स रहे हैं जावास्क्रिप्ट और ECMAScript के, वो मैं लेटर ऑन रिएक्ट जब करवाऊंगा तब बीच बीच में अपलोड होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब खास करके कर लीजिएगा ताकि आपके टॉपिक छूटे नहीं। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।